Just wait for 2 minutes. We'll start at 3:30. Good afternoon. लास्ट क्लास बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन। तो बेसिकली केसीएल और केवीएल से सॉल्व करने के लिए देर आर टू मेथड्स। दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक को कहते हैं लूप एनालिसिस और दूसरे को कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लूप एनालिसिस करना बताया था, ठीक है, कि किस प्रकार से लूप एनालिसिस किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब में लूप एनालिसिस परफेक्टली बैठ जाता है, बट लूप एनालिसिस के साथ दिक्कत ये है कि लूप एनालिसिस का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है। नोडल एनालिसिस हमेशा यूज करना पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नोडल एनालिसिस अच्छे से बैठ जाता है, बट बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है जो मुझे लगता है, ठीक है। तो नाउ वी विल टेक अप सम क्वेश्चन, ठीक है। ये लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस जो डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस किया जा सकता है। सो वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड डिस्कस। तीन चार क्वेश्चन लेंगे और हर क्वेश्चन को एक बार लूप एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे मेथड नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। सो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, जस्ट अ मिनट। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपका काम है कि आप उस क्वेश्चन को पहले लूप एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। देन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दैट सेम क्वेश्चन यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन हियर। सो हमारे पास इस तरह से है। So try to solve this question. Find current in all the branches. Try to solve this.
किसी का आंसर आया क्या? एनीबॉडी? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं इसे मार्क कर देता हूँ ABCDEF, इस तरह से मार्क कर देता हूँ। अब हम पहले लूप एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मान लेते हैं कि करंट यहाँ पे I है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैंने अज्यूम किया है। जब B पॉइंट पे पहुंचा, जो कि एक जंक्शन है, तो करंट यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। लेट्स से I1, और दूसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा I माइनस I1। इन दो पार्ट में करंट स्प्लिट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे वापस करंट I हो जाएगा, इस वाले में करंट I1 हो जाएगा। तो अब हर हर एलिमेंट में हमने क्या किया, करंट को डिवाइड कर दिया है। हमारा पहला एम क्या होता है, हर एलिमेंट में करंट को डिवाइड करना, मार्क कर देना कि हर रजिस्टर, हर बैटरी में क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, ये अज्यूम कर लिया मैंने। अब मैं दो लूप्स यहाँ पे ले रहा हूँ लूप एनालिसिस में। एक लूप है ABEF, और दूसरा लूप जो ले रहा हूं मैं वो है BCED। ठीक है, तीन लूप्स है यहाँ पे, उसमें से दो लूप्स मैं ले रहा हूँ, ABEF और BCED। अब सबसे पहले लेट्स कॉल दिस एज लूप नंबर 1, और इसे कहते हैं लूप नंबर 2। तो सबसे पहले मैं लूप 1 पे एनालिसिस करता हूँ। B पॉइंट से स्टार्ट होता हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी में भी मूव कीजिए, मैं क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हूँ लूप 1 में। तो लूप 1 में जब मैं क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करूंगा, तो BC के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, C और D के बीच में दो एलिमेंट है। सबसे पहले जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बैटरी, और इस बैटरी में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो बैटरी को जब हम क्रॉस करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में ही क्रॉस करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे -2I1। उसके बाद हम बैटरी पे जाएंगे, बैटरी पे माइनस से प्लस साइड के जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +10। फिर उसके बाद DE के बीच में कुछ नहीं है, फिर E से B के बीच में वापस से दो चीजें हैं, बैटरी है, बैटरी में लिखेंगे +10। और फिर बैटरी को जब हम एक बार क्रॉस कर लेंगे, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं इसीलिए प्लस लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 इंटू I माइनस I1, और ये हो जाएगा 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर अब हम लूप 2 में जाएंगे। लूप 2 में
वापस से बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो लूप 2 में जब हम बी पॉइंट से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस बार हम लिखेंगे -1 इंटू आई माइनस I1, ये हो जाएगा। इसके बाद बैटरी आएगा, बैटरी में हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इसीलिए इस बार -10 लिखेंगे, क्योंकि इस बार हम यहाँ पे बैटरी में प्लस से माइनस साइड आ रहे हैं, तो बेसिकली लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए -10 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे 20 वोल्ट के बैटरी को, तो इस बार +20 लिखेंगे, तो यहाँ पे +20 हो जाएगा। फिर हम 2 ओमेगा रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे करंट के डायरेक्शन में, इसीलिए -2I लिख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास I और I1 का वैल्यू आ जाएगा। सो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यदि आपका इक्वेशन इस जैसा आया है मतलब सॉल्व करके आपका आंसर सही आएगा। एनी क्वेश्चन इन दिस मेथड? इस मेथड पे कोई क्वेश्चन? आई होप। हाँ जी, हाँ, कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये 2 इक्वेशन आप सॉल्व कीजिएगा। मेरा मेन एम आज का था, क्योंकि ये लास्ट क्लास में भी बताया था, मेरा मेन एम था नोडल एनालिसिस करने का, नोडल एनालिसिस ऑफ द सर्किट। तो कैसे करते हैं नोडल एनालिसिस, ये देखिए। हमारे पास सर्किट में इस तरह से बना हुआ था, एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं मैं सर्किट को। टेन वोल्ट 10 वोल्ट 20 volt, 2 ohms, 1 ohm, and I guess this was 2 ohms. I guess let me check it. Yes, it was 2 ohm. तो ये हमारे पास सर्किट था। देखिए अब नोडल एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप इसमें हर पॉइंट का पोटेंशियल मार्क करेंगे। पिछले बारे में क्या मार्क कर रहे थे? करंट मार्क कर रहे थे। यहाँ सबसे पहले हर पॉइंट का पोटेंशियल मार्क करेंगे। मार्क पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट, ये हमारा पहला वर्क होगा यहाँ पे। तो देखिए मैं कैसे मार्क करूंगा पोटेंशियल को। मैं सबसे पहले एक बैटरी लूंगा, जैसे मैंने 20 वोल्ट का बैटरी लिया, तो इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, तो मैं कह दूंगा कि चलिए इस पॉइंट को मैं 20 मान लेता हूं, तो ये पॉइंट जो होगा 0 हो जाएगा। मैंने खुद से मान लिया। आपका मन होगा तो आप इस इधर को 10 और इधर को 30 भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। टेन और 30 भी मार्क कर सकते हैं, आपका मन है, ठीक है, लेकिन मैं क्यों कॉम्प्लेक्स करूं चीजों को। तो मैंने 0 और 20 मार्क किया है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल नहीं पता है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 20 पता है, तो मैंने 0 और 20 मार्क कर दिया। अब यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट वायर है, तो जहां तक स्ट्रेट वायर रहता है पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा? 0 हो जाएगा। यदि इन 3 पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और इस बैटरी के अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा ये 10 वोल्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो कोई बता सकता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो दूसरा थर्ड बैटरी है, इसका ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? -10। एक्सेलेंट, -10 वोल्ट हो जाएगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाए यहाँ पे। ये सबके समझ में आया? यस सर। यस सर। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस एक सेम वायर से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस का जो दूसरा साइड है, तीनों सेम वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट का x हो गया, तो अब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मैंने ये अज्यूम किया कि लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी x, तो अब हर पॉइंट का x हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है x, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने सब कुछ मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब दूसरा स्टेप होता है अज्यूम करंट इन ऑल द एलिमेंट्स। अब हमें हर एलिमेंट में करंट अज्यूम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जंक्शन ढूंढूंगा। जंक्शन आर द बेस्ट पॉइंट जहां पे करंट मार्क किया जा सकता है, तो मैं ये x वाला जंक्शन लेता हूं, जहां पे वेरिएबल, जब भी आप वेरिएबल जहां पे पुट करें, this is an idea I want to tell you,
जब भी आप पोटेंशियल लिखें हर एलिमेंट के क्रॉस और जिस पॉइंट पे भी आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़े, बेसिकली उस पॉइंट पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसमें करंट I1 है, इसमें मान लेता हूँ करंट I2 है और इसमें मान लेता हूँ करंट I3 है। ठीक है, मैंने तीनों को बाहर की तरफ लिया है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, आप कहेंगे एक तो अंदर की तरफ रहना चाहिए, लेकिन मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट I1 प्लस I2 प्लस I3। यदि मैंने गलत अज्यूम किया होगा तो मेरा साइन जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, बट मैं ये कह सकता हूँ KCL से, किरचॉफ्स करंट लॉ से, कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब I1 करंट किसमें है, 2 ओमेगा रेजिस्टर में है। तो हम अब ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या होगा, I होगा V अपॉन R होगा। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो 2 ओमेगा रेजिस्टर है, इस 2 ओमेगा रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x माइनस 20 होगा, x माइनस 20 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस ये वाले 2 ओमेगा रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 होगा। 20 माइनस x क्यों नहीं होगा, बता सकते हैं? सर करंट की डायरेक्शन हमने वो लेफ्ट साइड ली। हाँ, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो मैंने अज्यूम किया है कि x जो है वो हायर पोटेंशियल है। वेरी गुड। तो ये हो गया x माइनस 20 और इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा I1। फिर उसके बाद I2 देखते हैं। I2 जो है वो x से 10 की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, ये I2 हो जाएगा। और फिर हम I3 पे आते हैं। I3 जो है वो x से माइनस 10 की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और इसका ये जो सम होगा ये 0 हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस 10 प्लस x माइनस 10 प्लस x बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और हमारे पास ये हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 5। तो आई गेस दिस इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15 बाई 2 वोल्ट आ जाएगा। एक बार x इक्वल टू 15 बाई 2 वोल्ट आ गया तो I1 कैलकुलेट करना। I1 क्या है, x माइनस 20 बाई 2, सो दिस इज 15 बाई 2 माइनस 20 अपॉन 2, so this is like 40 minus 25 by 2 वोल्ट। जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट होगा, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। फिर I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा 15 by 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे देख लीजिए ये 15 by 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 by 2 वोल्ट। तो I2 का भी जो मैंने डायरेक्शन लिया है वो ऑपोजिट ले रखा है। तो I3 क्या हो जाएगा, I3 is x plus 10 by 2, that is 15 by 2 plus 10 by 2, so basically this will be 20 plus 15 35 by 4 volts। I3 का डायरेक्शन मैंने सही ले रखा है। और सर एम्पियर होगा ना? सॉरी हाँ, थैंक यू, दीज आर लाइक सिली मिस्टेक। समझ में आया ये आप लोगों के? यस सर। यस सर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे 25 by 4 हो जाएगा, दिस आई मेड अ मिस्टेक। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मेथड? चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उसे फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले लूप मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आप उसे नोडल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, solve find current in all the branches। इसे सॉल्व करें, पहले लूप एनालिसिस कीजिए और तब नोडल एनालिसिस कीजिएगा। सर नेमिंग दे दीजिए ना, सेम आंसर। ठीक है, नेमिंग मैं कर देता हूं। लेट्स से दिस इज A B C D E F। ठीक है,
ये हो जाएगा। आप करंट को इस तरह से बताइएगा, ए बी ब्रांच में, बी सी ब्रांच में, बी ब्रांच में, ठीक है, वो आप अपना खुद से सिलेक्ट कीजिए। किया किसी ने? सर लूप से हो गया। ग्रुप से हो गया, चलिए ठीक है, नोडल कीजिए।
आ गया। आ गया? एनीबॉडी एल्स? और किसी ने सॉल्व किया? चिन्मय, संस्कृति? सर थोड़ी देर बस। ठीक है, 1 मिनट में और दूंगा क्योंकि हमें 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करना है। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आई विल लाइक टू डिस्कस मोर। एबी में क्या करंट आ रहा है? सकाई में एबी ब्रांच में कितना करंट है? 5 एम्पियर। किस डायरेक्शन में? राइट। राइट की तरफ, ठीक है। बीसी में? बीसी I1 15/2। हाँ राइट की तरफ ही। यस। और बीई में? बीई I माइनस 25/2। 25/2। यस सर। ये डाउनवर्ड हो गया I माइनस तो 15 + 25 12.5 7.5। -5/2 I माइनस। हाँ हाँ, मतलब दोनों को जोड़ के तो 5 एम्पियर आना चाहिए यदि डाउनवर्ड आया है बी तो। नहीं, बी क्या आया है? 5/2 सर अपवर्ड आएगा फिर तो, मतलब डायरेक्शन नहीं सर अपवर्ड है वो, डाउनवर्ड नहीं है। अपवर्ड यदि इसे कह देते हैं 25/2 बी इधर की तरफ और ए बी इधर की तरफ है तो फिर तो बी सी गड़बड़ हो जाएगा ना। गलत हो गया सर। बीसी राइट ही है ना? यदि बी सी, मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले लूप एनालिसिस करते हैं। तो लूप एनालिसिस में लेट्स से यहाँ पे मैं करंट मार्क करता हूँ कि आई करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट फ्लो करता हुआ इधर की तरफ गया और यहाँ पे डिवाइड हो गया। मान लेते हैं इसमें I1 गया तो इसमें I माइनस I1 हो जाएगा। मैं 2 लूप ले रहा हूँ। एक जो लूप ले रहा हूँ वो है ABEF और दूसरा लूप ले रहा हूँ BCDE। ये 2 लूप ले रहा हूँ। तो लेट्स कॉल दिस एज लूप नंबर 1, लेट्स कॉल दिस एज लूप नंबर 2। लूप 1 में मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, B पॉइंट से आई एम मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं 2 ओमेगा को क्रॉस करूंगा तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू I1। फिर उसके बाद मैं 5 को क्रॉस करूंगा तो 5 को जब क्रॉस करूंगा तो +5। फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा और फिर मैं 10 वोल्ट को क्रॉस करूंगा तो 10 वोल्ट को जब मैं क्रॉस करूंगा तो ये +10 हो जाएगा क्योंकि इस बार भी माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -2I1 या इसे 2I1 इज इक्वल टू 15 कर देते हैं। तो I1 जो होगा वो 15/2 एम्पियर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये जो I1 का डायरेक्शन है वो सही है, 15/2 एम्पियर शायद किसी ने कैलकुलेट किया था, वो भी सही है। फिर हम लूप 2 में जाते हैं। लूप 2 में भी बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो सबसे पहले आएंगे तो -10 वोल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर की तरफ जाएंगे तो ये +20 वोल्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इधर से क्रॉस करेंगे तो 2 ओमेगा का रेजिस्टर है
तो ये करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो -2i हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 5 एम्पेयर आई गैस आ रहा है। तो ये भी आप लोगों का जो आया था वो सही है। फिर i माइनस i1 जो होगा वो तीसरा करंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 15/2, तो बेसिकली ये हो जाएगा 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा -5/2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन मैंने लिया है ये डायरेक्शन मैंने गड़बड़ लिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, मैंने डाउनवर्ड लिया है। इज इट फाइन? सो दीज आर द 3 आंसर। अब नोडल एनालिसिस करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, विच इज फार मोर इजियर मेथड। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से था, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे बस बैटरी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ohms, 2 ohms। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 लिया, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 हो जाएगा, ये 0 लिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 हो जाएगा। इस बार रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लिख सकते हैं 10, ये 0 है तो यहाँ पे -5 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया तो इस पॉइंट का भी 10, इस पॉइंट का भी 10 वोल्ट्स हो गया। सो मैंने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस बार कुछ भी मुझे अननोन नहीं लेना पड़ा। ठीक है, तो अब हम करंट मार्क करेंगे। तो लेट्स मार्क द करंट। तो यहाँ पे मैं इधर की तरफ मान लेता हूँ ये I1 है, नीचे की तरफ I2 है और इधर की तरफ I3 है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो I1 जो हमारा होगा, तो I1 हमारा 2 ओमेगा रजिस्टर में है, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे ये इतना कुछ करना भी नहीं है, सीधा हम लिख देंगे क्योंकि इस बार कोई अननोन नहीं है, इसीलिए हम ये इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं I1 को यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 माइनस 20/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10/2 -5 एम्पियर। मतलब मैंने डायरेक्शन गलत ले रखा है, मैग्नीट्यूड सही है। फिर उसके बाद I2 लेते हैं, तो I2 होगा, I2 अभी रहने देते हैं, I2 हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। हम अब I3 कैलकुलेट करते हैं। I3 में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 10 है, दिस इज -5, so दिस इज 10 माइनस -5 डिवाइडेड बाय 2, so ये हो जाएगा 15/2 एम्पियर। प्लस में आंसर आया, मतलब डायरेक्शन मैंने सही लिया है। और हमारे पास है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 है, तो I1 हमारे पास जो आया है वो -5 एम्पियर आया है। I2 हमने कैलकुलेट नहीं कर पाए और I3 जो है वो 15/2 एम्पियर है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास I2 आ जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I2। समझ में आ गया ये? Anybody having a problem in the second method? नो सर। No, sir. हाँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोडल एनालिसिस थोड़ा आराम से सॉल्व कर देता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अब जो है 2-3 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सब क्वेश्चन को आप लोग नोडल एनालिसिस से ही सॉल्व कीजिएगा, लूप एनालिसिस से सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि लूप एनालिसिस में अब 3 इक्वेशंस बनेंगे और थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो आप घर पे बैठ के उन सब क्वेश्चन को लूप एनालिसिस से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चन। इसे सॉल्व कीजिए।
इतना मुश्किल नहीं है। सर डन। डन सर। कर लिया सर? यस सर। गुड। सो देखिए ये ABCD यहाँ पे है और EFGH मैंने पॉइंट ले लिया है। तो कोई बता सकता है AB में कितना करंट है, जस्ट टू सी आंसर कितना मैच कर रहा है? सर 10 10 in right एम्पियर। direction। हाँ 10 in right direction। राइट के यस सर। तरफ है। BC में BC में भी 20 20 एम्पियर। in right direction। B to C 20 एम्पियर। 20 एम्पियर। सर। और BG में BGI1 सर 10 in upward direction। 10 एम्पियर अपवर्ड। ओके। और CD में CD 4 15/2 in right। 15/2 एम्पियर राइट। और CF में CF 25/2 in downward। डाउनवर्ड। चलिए लेट्स सी। मोस्ट ऑफ यू पहले 3 आंसर तो दोनों के आए हैं। आई होप संस्कृति के भी कुछ आंसर्स आए होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी हियर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज मैं इस पॉइंट को 0 मानता हूँ, तो इस पॉइंट को मुझे 30 मानना होगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे कोई एलिमेंट नहीं है, एक वायर है बस। ये 0 हो गया तो इस पॉइंट का 20 हो जाएगा। यदि ये 0 है तो इस पॉइंट का 10 हो जाएगा। ये यदि 0 मैंने है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब ये मैंने -5 किया, यहाँ पे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये वाला भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है। तो हमने हर पॉइंट, हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल मार्क कर दिया है। अब सॉल्व करना बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं ये पहला जंक्शन लेते हैं, यहाँ पे करंट I1, I3 और I2 ले लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो इस इक्वेशन का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम I1 बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे कि I1 जो होगा वो हो जाएगा 10 - 30/2। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है, सो दिस इज 10, दिस इज 30, सो दिस इज 10 - 30/2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -20/2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -10 एम्पियर। तो मैंने लेफ्ट की तरफ लिया था, लेकिन आंसर जो आ रहा है माइनस आ रहा है, मतलब राइट की तरफ होगा। फिर उसके बाद हम I2 लेते हैं, तो I2 जो हो जाएगा ये 10 से 20 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 - 20 डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, सॉरी 10 - 20 डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। सो बेसिकली ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी -10 एम्पियर आ जाएगा। तो ये मैंने नीचे की तरफ लिया, तो नीचे की तरफ नहीं होगा, अपवर्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला भी आपका, आप लोगों का आंसर सही है। फिर उसके बाद मैं I3 लेता हूँ। फिर मैं जब I3 लूंगा तो I3 जो हमारे पास होगा ये हम यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे पास I1 और I2 है, तो I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा -(I1 + I2) हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ से सिंपली I3 निकाल लेंगे, दिस इज माइनस, और ये हो जाएगा -10 एम्पियर, -10 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है 20 एम्पियर। तो ये वाला भी आंसर आपका सही है। और हमने लेफ्ट की तरफ लिया था, तो लेफ्ट का डायरेक्शन भी जो है यहाँ पे, सॉरी राइट की तरफ लिया था, तो राइट का डायरेक्शन भी जो है वो सही है। तो हमने I1, I2, I3 कैलकुलेट कर लिया। अब लेट्स से अब हमें कैलकुलेट करना है आगे के ब्रांचेस में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये करंट जो है दिस इज I4, इधर की तरफ जो करंट है ये I6, और इधर की तरफ जो करंट है I5 है। तो हम देख रहे हैं कि I2 और I3 का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी I2 और I4 का जो मैग्नीट्यूड, सॉरी I3 और I4 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो I3 और I4 है सेम ब्रांच में मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, तो बस मैंने कन्वीनियंस के लिए I4 नाम दे दिया है उससे, नहीं तो I4 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो I4, I5, I6 हो गया। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I6 कैलकुलेट करते हैं। तो I6 का जो वैल्यू हो जाएगा ये 10 से -5 की तरफ जा रहा है, सो दिस I6 is 10 - -5 divided by 2, so this is 15/2 एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्शन सही है हमारा। और I4 का वैल्यू, तो I4 के वैल्यू के लिए हमें I3 का वैल्यू चाहिए। I3 का वैल्यू हमने 20 एम्पियर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम माइनस में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में I4 को लिया, तो ये I4 की जगह -20 रहेंगे,
I5 और I6 के जगह पे 15/2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास I5 का भी वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज माइनस दिस आई गेस 25/2 एम्पियर आ रहा है। तो आई गेस यही सब का आंसर आया था। यस और सर। आपका यही आंसर आ रहा तो है? एक डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, वो जो बी पॉइंट है वहां पर मतलब वेरिएबल क्यों नहीं आएगा? देखिए बी और सी पॉइंट के बीच में बताइए कोई भी एलिमेंट है, मतलब किसी रेजिस्टेंस या बैटरी? नो। तो बी और सी पॉइंट एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। यस। तो जो भी दो पॉइंट स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। ओके। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा या बैटरी नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो सकता है। ओके सर। आ गया समझ में? यस। चलिए, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सब पिछले क्वेश्चन में ही मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। थर्टी वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2, 1, 2 and 2 omega. Find current in all branches using nodal analysis. ठीक है, ये सॉल्व कीजिए। मैं नोडल एनालिसिस पे इसलिए ज्यादा वो दे रहा हूँ क्योंकि कोई सिखाता नहीं है नोडल एनालिसिस, जबकि बहुत आसान होता है, बहुत कम लोग सिखाते हैं, बट इट्स अ वेरी इजी मेथड।
सर हो गया, लेकिन एक जगह करंट 0 आ रहा। कोई बात नहीं, लेट्स यस sir. सर। देखते हैं। हो गया Done, sir. डन सर। फिर ओके ओके, फिर चलिए लेट्स डिस्कस। तो पोटेंशियल डिवाइड करते हैं पहले। यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ 30 लिख देते हैं। ये 0 होगा, ये भी 0, ये 0, ये 0 हो गया। ये 0 है तो ये वाला 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो डी पॉइंट का भी 0 वो हो जाएगा। यहाँ पे हम -5 लिख सकते हैं। ये 0 है तो ये पॉइंट को हम 20 लिख सकते हैं। तो ये हमने पोटेंशियल डिवाइड कर दिया। लेकिन 1 ओमेगा जो है, ये इस 1 ओमेगा के अक्रॉस पोटेंशियल हमने अभी तक नहीं लिखा है, बी पॉइंट। तो हम इसे x मान लेते हैं, क्योंकि अब b और c पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके बीच में क्या आ गया है, एक रेजिस्टर आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए b और c, पहले एक वायर था तो b और c का सेम था, तो इसलिए इस बार हमने x मान लिया। जो b का होगा वही a पॉइंट का भी होगा, क्योंकि a और b के बीच में कोई भी रजिस्टर या बैटरी नहीं है। तो अब हमारे पास ये पोटेंशियल हमने मार्क कर लिया। एक वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा x। मान लीजिए ये I1 है, इधर की तरफ I2 है और इधर की तरफ I3 है। तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सो I1 जो हमारा होगा वो हो जाएगा x माइनस 30/2। I2 जो हमारा होगा वो हो जाएगा x माइनस 20/1। और I3 जो हमारा होगा वो हो जाएगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज x बाई 2 माइनस 15 प्लस x माइनस 20 प्लस x बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा 2x और हमारे पास ये हो जाएगा 15 15 और ये 20, तो आई गेस 40 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 20 एम्पियर आ जाएगा। आई गेस ये आ रहा है सबका, सॉरी 20 वोल्ट 20 volt. वोल्ट आ जाएगा। तो Yes, हमारे पास I1 जो होगा, I1 हो जाएगा 20 माइनस 30/2। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 30/2। सो दिस इज माइनस 5 एम्पियर। तो हमने जो डायरेक्शन लिया है उसका उल्टा हो जाएगा। फिर I2 लेते हैं, तो I2 हो जाएगा 20 माइनस 20/1। तो ये 0 हो जाएगा, मतलब I2 करंट 0 होगा। फिर I3 जो होगा तो वो हम क्या लिख देंगे, सीधा 5 एम्पियर लिख देंगे। ये समझ में आया? एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. यस सर। तो ये हमारे पास I1 I2 I3 आ गया। तो अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इधर की तरफ I4 लिख देंगे, इधर की तरफ I5 लिख देंगे और यहाँ पे I6 लिख देंगे। I4 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो I3 के बराबर होगा, ठीक है। और I5 हम निकाल नहीं सकते हैं, I6 निकालते हैं बस। हम यहाँ पे लिख देते हैं I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। I4 का वैल्यू जो होगा वो I3 के बराबर होगा और 5 एम्पियर होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें ये मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। और I6 जो हमारे पास होगा, I6 here if you see, so this is 10 and this is 5, so I6 will be 10 minus 5 divided by 2, so this is 15/2 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास। I6 आ गया तो I5 जो होगा that will be equal to minus of I4 plus I6 हो जाएगा। so I5 is minus of I4 नेगेटिव लेना होगा -5 और I6 को पॉजिटिव लेना होगा, दैट इज 15/2। सो दिस विल गिव अस I5। समझ में आया ये? Yes, sir. yes, sir. लगभग सबका सब इसी तरह से किए हैं। कहीं पे थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई होप एवरीबॉडी हैज डन लाइक दिस। Yes, sir. चलिए Yes, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रीडू करते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूं और आपको रीडू करना है इसमें। पाँच वोल्ट 10 20 30 2 2 1 1 2। ठीक है, ऊपर में एक बार चेक कर लेने दीजिए। हाँ ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए यूजिंग नोडल एनालिसिस।
डन सर। बाकी लोग भी कर लिए क्या? सर डन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस देन। सो सबसे पहले पोटेंशियल मार्क करते हैं। 0, 30, 0, 0, 0, 20, 10, -5। अब यहाँ का सी पॉइंट का अब हम 10 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, एक रजिस्टर आ गया, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, या y मान लेते हैं इसे, और यहाँ पे b पॉइंट को x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब सारे एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता चल गया है, तो हम सारे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम करेंगे I1, I2, I3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सो I1 जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 30/2, I2 जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 20/1, और I3 जो होगा I3 हो जाएगा x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेट्स फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस ओनली। x by 2 minus 15 plus x minus 20 plus x by 2 minus y by 2 is equal to 0. So basically this comes out to be how much? X by 2x 2x, and this is minus 35, and this is minus y by 2 is equal to 0, or I can write 4x minus 70 minus y is equal to 0. Let's call this as equation number 1. अब यदि y पॉइंट पे है तो यहाँ पे इसे I4, इसे I5 और इसे I6 कह देते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। सो I4 जो हमारा होगा वो y से x के तरफ जा रहा है, तो इस बार I4 जो होगा वो y माइनस x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। I5 हमारा y से 10 के तरफ जा रहा है, तो I5 को y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, और I6 हमारा y से -5 की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस y माइनस -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। सो इसे हम सब सिंप्लीफाई करते हैं। y by 2 माइनस x by 2 प्लस y माइनस 10 प्लस y by 2 प्लस 5 by 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2y 4y minus x equals to 15 4y minus x equals to 15 ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इस 1 और 2 को सॉल्व करके x और y हमारे पास आ जाएगा, तो वहां से हम सारा करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कब लूप एनालिसिस यूज करना चाहिए और कब नोडल एनालिसिस यूज करना चाहिए। आपको 2 तरीका है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप किसे प्रीफर करेंगे? नोडल नोडल एनालिसिस बहुत ही अच्छा होता है जब तक कि 1 या 2 वेरिएबल आए, ठीक है। अननोन पोटेंशियल जो आ रहा है वो 1 या 2 आए, x और y जैसे आया। लेकिन यदि अननोन पोटेंशियल 3 आ जाता है, x, y, z, ठीक है, तो बेसिकली नोडल एनालिसिस उतना ही सरदर्द करेगा जितना कि वो लूप एनालिसिस करेगा, कि वहां पे 3 इक्वेशन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 इक्वेशन बन रहे हैं। तो बेसिकली आप जब नोडल एनालिसिस सॉल्व कर रहे हैं और 2 से ज्यादा वेरिएबल आ गया, तो इट डजंट मैटर वेदर यू फॉलो नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस, ठीक है, बोथ विल इन्वॉल्व सेम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, बट 2 वेरिएबल तक ऑलवेज नोडल एनालिसिस इज गुड। इज इट फाइन? yes sir चलिए, तो लेट्स एंड दिस सेशन। आई विल बी पोस्टिंग सम वीडियोस, छोटे छोटे ही वीडियोस होंगे, 15-20 मिनट के होंगे, वो देखिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस सम न्यू कॉन्सेप्ट टुमारो इन द क्लास, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे, सीरीज पैरेलल वगैरह का कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स एंड इट। थैंक यू ऑल। सब वीडियो
जल्दी अपलोड कीजिए ना। हाँ बेसिकली देखिए क्या होता है ना, मुझे वीडियो बनाना होता है, फिर प्रोसेसिंग करना होता है, अपलोड करना होता है, और बहुत सारा काम मेरे पास दिन में रहता है, तो इसी कारण कभी कदाल क्या जनरली ही लेट कर देता हूँ मैं, कि ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ। बेसिकली प्रायोरिटाइजेशन ही मेरा बहुत खराब है मुझे लग रहा है। तो हाँ मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।